हो गई तो तुम कुंडी मत लगाओ। मतलब मैंने अभी तक भी देखा है कि लोग मना करते हैं कि बता के चले जाओ कुंडी मत लगाओ। अभी भी हमारी मम्मी हमें बोलती है कि मत लगाओ कुंडी, ये वाली बात थी बस। और बता के जाओ क्योंकि इतनी दूर चल के तुम जाओगी। और उनका ना पहले भी एक मिसकैरेज पहले हो चुका था, तो ये बच्चा उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस था, तो वो बहुत ज़्यादा लोग सतर्क थे कि अब कुछ ना हो जाए। तो इसमें वैसे आप जब तक रहे थे तो किसी को ऐसे नहीं बुलाया कि उपाय हो जाए, कोई हवन हो जाए? मेरी मम्मी ने कुछ किया ही नहीं ना। हो सकता है उस फैमिली ने बाद में किया हो, उसका हमें नहीं पता, क्योंकि तब तक हमारा फिर ट्रांसफर हो गया था कुछ सालों के बाद। लेकिन मेरे जब तक हम रहे 10 सालों तक कुछ नहीं किया किसी ने। आपके साथ पर्सनली कुछ ऐसा हावी नहीं हुआ आप पे और हम आपकी पे तो नहीं सिस्टर हुआ, पे? नहीं, हमारे तो ग्रह बहुत मजबूत है। अच्छा। तो ऐसा कुछ हावी नहीं हुआ। और आज भी मतलब मैंने देखा बहुत कुछ है अपनी ज़िंदगी में, तो इसीलिए मतलब मैंने चैनल भी बनाया, मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। तो आपकी मॉम को अगर दिख रहा था तो उनके चेक करवाया था कि उनके ग्रह थोड़े उनके हैं ग्रह ऐसे? हमसे तो कमजोर ही हैं। अच्छा। क्योंकि मैं मूल ग्रह की हूँ, ऐसे कहते हैं मूल, और मेरी बहन भी थोड़ी सी मंगली है, तो ये ग्रह मजबूत माने जाते हैं, इनको जल्दी से कुछ होता नहीं है। मेरी मम्मी के ग्रह थोड़े से नॉर्मल थे, लेकिन उन पर भी कुछ भी हावी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है यकीन करने पर भी होता है शायद। लोग यकीन नहीं करते, शायद उनके साथ कम होता है। वहाँ ध्यान ही नहीं जाता ना फिर आप। लेकिन उन्होंने एक चीज़ उस घर में शुरू की थी, वो थी हनुमान चालीसा पढ़ के ही सोती थी पूरी, और इसी कारण हमें भी पूरी हनुमान चालीसा याद हुई। एक लाइन वो बोलती थी, एक हम। और रात को जब हम सोने के लिए लेट जाते थे लाइट वाइट बंद करके, तब होता था ये नहीं कि मंदिर में पूजा, ऐसा नहीं था, कभी भी नहीं रहा उनका। आर्य समाजी हैं हम लोग बेसिकली। अच्छा। लेकिन वो हनुमान चालीसा तब से पढ़ने लगी थी, शायद इसी कारण से मुझे लगता है कि उन पे कम हावी हुआ, क्योंकि ये प्रैक्टिस थी जो अभी तक चल रही है उनकी, अभी भी करती हैं सोने से पहले। अच्छा, जो आपका चैनल है उस पे आपको लोग भेजते हैं, आप वो नरेट करते हो या अपने ही एक्सपीरियंसेस बताते नहीं, हो? लोग भी भेजते हैं मुझे। बेसिकली तो मेरा क्राइम स्टोरीज ज़्यादा सुनाती हूँ मैं। अच्छा, तो आपके पास मैंने सुना ब्लैक मैजिक की भी एक बहुत स्कैरी स्टोरी आई थी। दो हैं मेरे चाहता हूँ कि आप वो सुनाओ। वो मेरी हमारे अपनी है, audience को। मेरी अपनी फैमिली की है वो। अच्छा, तो आप बताओ क्या हुआ? एक तो मेरी फ्रेंड के बगल में ही, मैं एक्चुअली कोटद्वार में भी रहे हैं हम लोग, मेरी मम्मी कोटद्वार में ही पोस्टेड रही हैं। कोटद्वार का नाम शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, सुना है? अच्छा, तो कोटद्वार में मेरी मम्मी रही हैं, वहाँ के डिग्री कॉलेज में ही पोस्टेड थी। हम रामनगर से ट्रांसफर होकर कोटद्वार ही आए थे। तो वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, उनके पड़ोस वाले घर की ये घटना है। इनके पड़ोस में एक लड़की थी, उसकी मम्मी और एक और बहन, उसकी शादी हुई थी कोटद्वार के पास के ही किसी शहर में, छोटे से टाउन में, क्योंकि कोटद्वार भी अपने आप में एक टाउन ही है। तो जब उसकी शादी हुई और कुछ समय के बाद वो वापस आ गई अपने घर, तो फिर बाद में पता चला कि आखिर हुआ क्या था। एक्चुअली उस लड़की की शादी जिस लड़के से हुई थी वो फौज में था, फौज में ही बोलते हैं वहाँ, आर्मी में था, आर्मी में किसी छोटी मोटी पोस्ट पे था। इनकी अरेंज मैरिज हुई, सब कुछ बहुत बढ़िया, इनका कोई अफेयर नहीं था, ना लड़की का ना लड़के का, पहले से कोई अफेयर नहीं था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, कोई दान नहीं दहेज नहीं, मतलब बढ़िया शादी हुई। शादी हुई, ये जो लड़का था जो आर्मी में था वो अकेला है अपने माँ बाप का, उसकी ना कोई भाई है ना कोई बहन है, माँ बाप भी साथ में ही रहते थे। लड़का भी कुछ दिन तक रहा लड़की के साथ। लड़की का नाम मेरे ख्याल से कविता था, कविता ही रख लेते हैं हम, वैसे मुझे उसका ओरिजिनल नाम पता नहीं है। हाँ, यही रखते हैं, कुछ और नाम ही रखते हैं। हाँ। ठीक है, तो कविता उसका नाम था। तो कविता गई वहाँ शादी होकर, सब कुछ ठीक रहा, उसका पति कुछ दिन तक उसके साथ रहा, 15-20 दिन। उसके बाद वो अपनी पोस्टिंग पर चला गया जहाँ उसकी पोस्टिंग थी, ये अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। अब इसके सास ससुर ने एक चीज़ नोटिस की कि ये बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा करती है, घर का काम भी करती है, स्पेशली खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी सास ससुर के। सुबह उठती थी, सबसे पहले चाय मैं ही बनाऊंगी, ठीक है, कभी भी पानी पीने उठ रहे हैं तो आप मत उठो, मैं आपको पानी पिलाऊंगी। उनके कमरे में जग में पानी भर के रखना, खाना बनाना, सब कुछ अच्छा करती थी। लेकिन जो बाकी टाइम होता था वो अपने कमरे में जाकर, कमरा मतलब बंद भी नहीं करती थी, लेकिन उड़का के अंदर ही रहती थी, सास ससुर से बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी। अब सास ससुर को थोड़ा सा अजीब लगता था, वो चाहते थे कि हमारी बहू हमसे बात करे, लेकिन वो नहीं करती थी। तो उन्हें लगा कि चलो ऐसे ही इसका नेचर होगा, कोई बात नहीं, होता है, अपना अपना नेचर होता है। ये बात उन्होंने अपने बेटे से भी कही। अब बेटा जो था वो बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी माँ बाप का, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और माँ बाप भी अच्छे, ऐसा नहीं कि बहू की चुगली कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो बस बताते थे कि हमें थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि मतलब हमसे बात नहीं करती ज़्यादा बहू, अपने मन की बात शेयर नहीं करती, खुश है नहीं खुश है हमें पता नहीं चलता। तो बेटे ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अभी नई नई शादी हुई है, ठीक हो जाएगी, अभी अजीब सा लगता होगा। तो ये हुआ, ये सब चलता रहा। बेटा क्या करता था, उसकी सैलरी आती थी, 2-3 हज़ार अपनी वाइफ को भेजता था, बाकी अपने पेरेंट्स को, स्पेशली अपने पापा को, कि आप इन्वेस्ट कर देना, मतलब पूरा सारा पैसा माँ बाप को ही देता था, और माँ बाप भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते थे। अब ये जो बहू थी, इसने कुछ दिनों के बाद, करीब 5-6 महीने के बाद शादी के, कहा कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं जॉब कर लूँ। उन्होंने कहा ठीक है कर लो। हालांकि वो छोटा सा टाउन था, बहुत बड़ा टाउन नहीं था, तो बहुत ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन एक ऑफिस उसने ज्वाइन कर लिया, छोटी मोटी नौकरी 10-12 हज़ार की। उन्होंने कहा चलो ठीक है आप कर लो। ससुर ने कहा कि मैं जाऊँगा आपको छोड़ने के लिए रोज़, और लेने भी मैं आऊँगा। तो उसने बहुत मना किया कविता ने कि नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, आप परेशान मत होइए। ससुर ने कहा कि नहीं नहीं मैं ही जाऊँगा छोड़ने, मैं ही लेने आऊँगा, और हमारे यहाँ ऐसे अच्छा नहीं मानते ज़्यादा, छोटा शहर है, लोग बातें बनाएंगे, कहाँ जाती है। चलो ठीक है, वो उसको छोड़ने जाते थे ऑफिस में, शाम को लेने भी जाते थे, करीब 2-3 बजे उसकी छुट्टी हो जाती थी। जब वो जॉब करी थी उस समय भी वो खाना पूरा बना के जाती थी, दिन का खाना भी बना के जाती थी, रख के जाती थी, शाम का तो बनाती थी आकर, मतलब खाने की जिम्मेदारी उसने ले रखी थी। भले ही सास और काम भी करती थी, बर्तन झाड़ू पोछा सब में हेल्प करती थी, लेकिन ये खाने में हाथ नहीं लगाने देती थी कि मैं ही बनाऊंगी, और खाना अच्छा भी बनाती थी। इसके अलावा इसके घर से भी बहुत खाना बन के आता रहता था। उसकी मम्मी लोकल ही थी, थोड़ा सा मतलब पास ही है उनका, तो कभी वो केक भेज रही हैं, कभी वो पालक पनीर भेज रही हैं, मतलब कभी भी कोई भी आ रहा है तो उसके हाथों कुछ ना कुछ बना के भेज रही हैं। और ये जो टाउन है, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 to 15 मिनट्स लगेंगे अगर आप स्कूटी से या ऑटो से जाओगे, दूर दूर नहीं है, बिल्कुल बगल बगल ही है, 8-10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सब चल रहा था। अब इसने धीरे धीरे अपने ससुर से कहा कि आप ना मुझे लेने मत आया करो, आप मुझे छोड़ दो, मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार ओवर टाइम करना पड़ता है, कभी मैं अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जाना चाहती हूँ, आपके कारण मैं बंद गई, आप मुझे छोड़ने चले जाओ, मुझे लेने मत आओ। तो ससुर ने कहा चलो ठीक है, बात तो इसकी ठीक है, ये बंद जाती होगी मेरे चक्कर में। उसने कहा कि ठीक है मैं नहीं आऊँगा, बात खत्म हो गई। वो जाने लगी, धीरे धीरे जो है 5-6 महीने और बीत गए।
इधर सास कभी बहू के कमरे में झाड़ू वाड़ू भी लगाने जाती थी, तो सब कुछ ठीक दिखता था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बहू कुछ नहीं कर रही थी। इसी बीच इनका बेटा भी आया छुट्टी में, तो बेटे ने अपनी माँ से कहा कि मुझे ना अपनी बीवी का व्यवहार थोड़ा सा अजीब सा लगता है। एक तो ये बहुत ज़्यादा बात नहीं करती है, मेरा पूरा ध्यान रखती है, सब कुछ है, खाना वाना भी बिल्कुल अपने हाथ से बना बना के स्पेशल खिला रही है मुझे, मायके से भी बहुत ज़्यादा आने लगता था जब वो आता था, लेकिन अपनी अलमारी बंद करके रखती है। और मैंने कहा कि मुझे अपने कपड़े रखने हैं, तो इसने कहा कि आप